महाकुंभ में जब लाखों श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में प्रायश्चित कर रहे थे, तो वहां धार्मिक आस्था और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत अनुभव उत्पन्न हो रहा था। इस विशाल मेले में लोगों की आस्था ने एक नई शक्ति को जन्म दिया, जहां हर व्यक्ति अपने भीतर की शांति को खोजने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही एक माहौल में राघव नाम का एक पत्रकार, जो साहस और जिज्ञासा का प्रतीक था, कालेश्वर की सच्चाई का पता लगाने के लिए निकला। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में एक अदम्य उत्साह, जो उसे इस रहस्यमय यात्रा पर ले जा रहा था। कालेश्वर की रहस्यमय गतिविधियों ने गंगा के किनारे एक अद्भुत माहौल बना रखा था। वहां कुछ विशेष मंत्रों का जाप होते हुए सुनाई दे रहा था, और साथ ही कालेश्वर का अचानक गायब होना भी लोगों की चर्चा का विषय बना। यह घटनाएं एक गहरी जड़ें रखती थीं, जो उस क्षेत्र के रहस्य को उजागर कर रही थीं। इस मेले में शक्तियों के जागृत होने की घटनाएं केवल एक चौंकाने वाली कहानी नहीं थीं, बल्कि यह गंभीर खतरे का संकेत भी थीं। राघव ने यह तय किया कि वह इन रहस्यों को सुलझाने के लिए खुद को समर्पित करेगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह एक खोज है जो सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। कालेश्वर ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करके दुष्ट ताकतों का सामना किया, लेकिन यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। उसे कुछ समय के लिए रोका गया, और इस संघर्ष में उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंचने की आवश्यकता थी। काली गांव के लोग अघोरी साधु की कहानियों से भयभीत थे। यह मान्यता थी कि अघोरी साधु के दर्शन से दुष्ट आत्माएं मुक्त हो जाती है। इस डर ने गांव के हर व्यक्ति को जकड़ रखा था, और ऐसे में बुजुर्गों ने युवाओं को कई बार चेतावनी दी थी कि इस रहस्य से दूर रहें। गांव में साधु के बारे में फैली डरावनी कहानियों ने लोगों के मन में एक अनजाना भय पैदा कर दिया था। हर कोई उस साधु के बारे में सोचते हुए सिहर उठता था, और यही कारण था कि गांव के लोग उस अंधेरे में जाने से कतराते थे। अर्जुन, एक साहसी आत्मा, ने अपनी हिम्मत जुटाई और साधु से सवाल किया कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। साधु ने उसे धैर्य के साथ रहस्य को समझने की चुनौती दी, जो उसके मस्तिष्क में जिज्ञासा की ज्वाला को प्रज्वलित कर गई। साधु ने अर्जुन को बताया कि वह उन आत्माओं के साथ रहता है जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है। उसकी कोशिश थी उन आत्माओं को मुक्ति प्रदान करना, ताकि वे फिर से शांति का अनुभव कर सकें। यह रहस्य एक गहरे क्रांतिकारी बदलाव की ओर इशारा कर रहा था। साधु ने अर्जुन को एक चुनौती दी, जिसमें त्रिशूल उठाने पर उसे रहस्य का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। यह अवसर न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता था। अर्जुन ने साधु की शिक्षाओं को समझने के लिए ध्यान करना शुरू किया। उसने अपनी जिंदगी को साधना में समर्पित कर दिया, और अघोरी बनने की राह पर चल पड़ा। यह एक ऐसा सफर था जिसने उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर दिया। आज भी गांव के लोग अमावस्या की रात जंगल में जाने से डरते हैं। उन्हें विश्वास है कि अर्जुन अब अघोरी साधु बनकर वहां बस चुका है, और यही बात गांव के हर व्यक्ति को उस अंधेरे में जाने से रोकती है। उनकी नजरों में अर्जुन की कहानी एक चेतावनी बन गई है, जो उन्हें सच्चाई से रूबरू कराती है।